Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal aptitude, also legal studies mentor. ठीक भाई, आपका एक बहुत ही अहम सवाल है। सवाल एक बच्चे का है लेकिन मन में बहुत बच्चों के है। सवाल ये है कि सर कहीं CUET के चक्कर में हमारा कहीं और एडमिशन ही ना हो, तो उसके लिए कुछ गाइड करें, कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ सजेस्ट करें। तो ये एक बड़ा ही अहम सवाल है जो बच्चे एक ईयर का ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, जिनका सपना सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जिनका सपना ये है कि मुझे लॉ BA LLB करना है, वो कहीं से भी हो सकता है। मेरी पहली प्रेफरेंस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, BHU था, इलाहाबाद था, जहाँ कहीं भी थी। अगर वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले सकता हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पढ़ूँगा, लेकिन मैं एक साल बर्बाद नहीं करूँगा या मैं एक साल ड्रॉप नहीं लेना चाहता। बहुत सारे बच्चे हैं एक साल ड्रॉप लेंगे, फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करेंगे, अगली बार CUET देंगे। ठीक, तो सब बच्चों का अपना अपना अलग अलग नज़रिया है, सबके अपने अपने चॉइस हैं, लेकिन सवाल का जवाब देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए CUET का एग्ज़ाम देना। ठीक है, चलो पहले इसको समझते हैं। बच्चे का सवाल अभी आधा अधूरा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बच्चा, प्राइवेट के साथ साथ अभी आपके पास मौका है जो स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक, आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत बारीकी से ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, नहीं तो ईयरफोन लगा लो, है ना। ठीक, ईयरफोन लगाओ, नहीं तो बहुत अच्छे जगह बैठो जहाँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ। तो ध्यान देना। पहली बात तो कुछ ये क्या होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए एग्ज़ाम हो रहा CUET। और दूसरा है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़, है ना, जो क्या बोलते हैं, राज्य के विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय। तो ये दो, और तीसरा आपका जो तो प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं भाई। पहली बात तो आप इसके लिए CUET दे रहे हैं, CUET, और इसके लिए भी इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस इसके लिए भी होता है भाई। हर स्टेट यूनिवर्सिटी भी, राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं वो भी अपना लेते हैं। और एक प्राइवेट है जहाँ कुछ का है कुछ का नहीं है। इन दोनों को समझो, बहुत अच्छे से समझना। CUET, अभी सवाल भी है कि सर CUET, पहले इसको समझो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है कि यहाँ जो एजुकेशन है वो बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल है, केंद्रीय है, तो यहाँ देश के कोने कोने से जो बेस्ट टीचर्स हैं, या फिर कहें बेस्ट प्रोफेसर्स हम लोग कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो बेस्ट प्रोफेसर आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, सब कुछ मिल जाता है। ठीक, इसलिए बच्चे यहाँ पढ़ना प्रेफर करते हैं, है ना, सारी सुविधाएँ यहाँ होती हैं A to Z। यही सुविधाएं आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, बट यहाँ थोड़ा सा आपको एजुकेशन से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाकी जितनी सुविधाएं यहाँ होती हैं उससे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बस एक दोनों में क्या ख़ास बात है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में ख़ास बात क्या है, दोनों की फ़ीस जो होती है वो लगभग बराबर होती है। फ़ी जो मिनिमम होती है, मान लो यहाँ 2000 रुपये, ठीक, यहाँ भी 2000 रुपये, लगभग इतना ही देगा, या फिर 2200 रख लो, बस इतना। ठीक, ये फीस का एक क्राइटेरिया है स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये राज्य का विश्वविद्यालय है, ये भी तो सरकारी है, और ये केंद्र का है, ये भी गवर्नमेंटेड है। आ रही बात समझ में। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है। ठीक, स्कॉलरशिप यहाँ भी आपको मिल जाती है, स्कॉलरशिप आपको यहाँ भी मिल जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या है भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीस ज़्यादा है, स्कॉलरशिप भी नहीं है। ठीक है, बाकी फैसिलिटी के नाम पे आपको मिल जाता है, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, टीचर्स भी ठीक ठाक ही कहेंगे, क्योंकि प्राइवेट सब कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं उनकी। ठीक है, तो ठीक मिल जाते हैं। टीचर्स की बात करें तो स्टेट से ठीक हो जाता है, स्टेट से अच्छे, है ना, स्टेट से अच्छे मिल जाते हैं टीचर्स। ठीक, या फिर आप जो भी प्रोफेसर कर लें, मेंटोर कर लें। तो ये तो मैंने आपको इनके विषय में बताया। आप ध्यान से सुनना जो आपका सवाल है कि सर क्या करूं, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं,
अभी एग्ज़ाम हो जाएंगे, एग्ज़ाम कब तक चलेगा और पता चला हमारा एडमिशन ना यहाँ हो और ना यहाँ हो, ठीक, ना यहाँ हो ना यहाँ हो, मैं करूँ क्या? तो इसके लिए भाई आपको करना क्या है, इसके लिए आपको ये ध्यान देना है, इसमें देखो इसका CUET का तो फिक्स है, आपका भी तो एग्ज़ाम चल रहा है, आते आते शायद अक्टूबर हो जाए, तब तक आपके एडमिशन्स यहाँ हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको फ़ीस जानी पड़ेगी, क्योंकि फ़ीस देने के बाद फ़ीस वापस नहीं होती हैं। तो आपको ये तो मंजूर करना पड़ेगा भाई कि मेरा फ़ीस तो सर चला जाएगा, और इसके लिए कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक, क्योंकि ये ऐसा ही है। बस आप ये देखना कि बहुत सारे इसके भी कॉलेजेस होते हैं, इसमें भी कॉलेज होते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें भी कॉलेज होते हैं, तो लेकिन फ़ीस वहाँ भी महंगी होती है। जो इसके कॉलेज होते हैं ना, उनमें भी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो देख लेना किसी भी कॉलेज में अगर फ़ीस रिफंड का तरीका है कि आपका फ़ीस कुछ काट के आपको वापस दे दिया जाए, तो ऐसे कॉलेजेस को ढूंढ लेना। या फिर आप ये मान के चलना कि एक सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी, मतलब अगर हम लोग LLB को लें तो 20 से 30 हज़ार रुपये, ये तो इतने आपके जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो इसका रिज़ल्ट आएगा, पहले तो आंसर की आएगी या फिर डायरेक्ट रिज़ल्ट भी आए, फिर काउंसलिंग में बड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा, फिर कहीं एडमिशन होगा, तब तक यहाँ आपके एडमिशन हो गए रहे होंगे या फिर यहाँ, ठीक है। तो आप यही देख सकते हो कि एक साल ड्रॉप ले सकते हो, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर ये 20 जो 30 हज़ार का खेल है, इस पर डिपेंड करता है कि क्या आप उसको जाने देना चाहते हैं। अगर जाने देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान देना ये 20 से 30 हज़ार वापस भी होंगे। कैसे? स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि तुम इतना फ़ीस भर कर स्टेट यूनिवर्सिटी में भी चलने दो और साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी चलने दो, ठीक है। अगर तुम्हारा एडमिशन यहाँ हो जा रहा है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल रहे दो। स्कॉलरशिप अच्छा सबकी नहीं आती है, ठीक है, कुछ ही लोगों को स्कॉलरशिप देता है स्टेट गवर्नमेंट। तो हो सकता है तुम लकी निकले, तुम्हारा 30 हज़ार भी निकल जाए और तुम्हारा यहाँ भी एडमिशन हो जाए, ठीक है, ठीक। अगर तुमको लगता है कि नहीं अब हो गया मेरा, आपने हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, काउंसलिंग की भी 2-4 लिस्टें आ जाएं, तो इधर भी देखते रहना कि क्या एडमिशन हो रहा है, कब तक होगा, लास्ट डेट कब तक हो रही है। तो थोड़ा सा बैलेंस करके रखना। हो सकता है आज यहाँ काउंसलिंग है, कल वहाँ एडमिशन है, तो काउंसलिंग करा लो। हो सकता अगर चांसेस बन रहे हैं तो छोड़ देना या एडमिशन ले लेना। तो ये तो है, एक तो 20-30 हज़ार का खेल और दूसरा ये डेट, ये क्लैश करेगा। और इसके लिए आपको एक ऑप्शन चूज करना, या तो यहाँ या फिर यहाँ, ये आपका मैटर करता है। अगर ये आप करने के लिए तैयार हैं, मतलब आप 20 से 30 हज़ार छोड़ने आप सोचते हैं चलो जाने दो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इन्फॉर्मेशन हर यूनिवर्सिटीज़ की रखनी पड़ेगी, ठीक। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? ठीक, आशा है कि सारे बच्चों की ये बात क्लियर हो गई होगी कि वो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर स्टेट या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कैसे बैलेंस करके रखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप हंस रहे होंगे और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे होंगे, है ना। बाकी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।